शेयर बाजार में लगातार 2 दिनों से बहार छाई हुई है, लेकिन ये तेजी कब तक चलेगी? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि निफ्टी में इस साल के अंत तक 14% की तेजी आ सकती है और ये 25,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही बोफा सिक्योरिटीज ने 12 ऐसे लार्ज कैप शेयरों की पहचान की है जो इस साल के अंत तक निवेशकों को 9% से लेकर 42% तक की कमाई करा सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा हैं। कौन से हैं ये स्टॉक, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इस लिस्ट में सबसे पहला शेयर है HDFC लाइफ। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 875 रुपये तय किया है। ये इसमें मौजूदा स्तर से 42% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा कि मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नई ब्रांचों का विस्तार और छोटे शहरों में कंपनी की बढ़ती पैठ के चलते इसमें ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ब्रोकरेज का मानना है कि टेस्ला के भारत में एंट्री के बावजूद महिंद्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। SUV मार्केट में इसकी मजबूत उपस्थिति, ट्रैक्टर बिजनेस की शानदार ग्रोथ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए एक आकर्षक दांव बनाते हैं। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 3650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 40% तक की संभावित तेजी का अनुमान है। तीसरा स्टॉक है भारती एयरटेल। ब्रोकरेज ने इसे 2085 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 31% तक की रिटर्न का अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगले 12 महीनों में टैरिफ हाइक की संभावना और प्रीपेड से पोस्टपेड यूजर की शिफ्टिंग इस स्टॉक को मजबूती दे सकते हैं। साथ ही इसका कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। चौथा शेयर है L&T। ब्रोकरेज को इस शेयर में 30% तेजी की संभावना दिखाई दे रही है और उसने इसके लिए 4150 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक, सरकार की कैपेक्स पॉलिसी और शेयर बाईबैक की संभावना इसे एक आकर्षक दांव बना रहे हैं। पांचवा शेयर है टाइटन। बोफा सिक्योरिटीज ने इसके लिए 3980 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, यानी इसमें मौजूदा स्तर से 29% तक की तेजी की संभावना। ब्रोकरेज ने कहा कि गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम और वेडिंग सेगमेंट में विस्तार पर फोकस इसे एक अच्छा विकल्प बना रहे हैं। छठा शेयर है एक्सिस बैंक। बोफा सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 1300 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह इसमें मौजूदा स्तर से करीब 29% तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा कि कम वैल्यूएशन और मजबूत बैलेंस शीट इस स्टॉक के पक्ष में जा रहे हैं। सातवां शेयर है इन्फोसिस। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 26% तक की तेजी का अनुमान जताया है और इसके लिए 2150 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि क्लाउड डेटा और ERP सेवाओं में मजबूत उपस्थिति, साथ ही अच्छे वैल्यूएशन इसे निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। आठवां शेयर है श्रीराम फाइनेंस। ब्रोकरेज ने इस शेयर में भी 26% की तेजी का अनुमान जताया है और साथ ही इसके लिए 780 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्थिर एसेट क्वालिटी और बेहतर फंडिंग कास्ट इसके पक्ष में जा रहे हैं। नौवां शेयर है ICICI बैंक। बोफा सिक्योरिटीज ने इसे एसेट क्वालिटी के मामले में देश के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक बताया है। उसने इसके लिए 1500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से 24% की तेजी का अनुमान है। 10वां शेयर है डिवीज लेबोरेटरीज। ब्रोकरेज ने कहा कि इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ अगले 2 सालों में 25% से अधिक रह सकती है। साथ ही यह कंपनी क्षमता विस्तार पर भी फोकस कर रही है, जिसका इसे आगे फायदा मिलेगा। उसने इसके लिए 6850 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इस शेयर में 24% तेजी की संभावना जताते हैं। 11वां शेयर है आयशर मोटर्स। इस कंपनी को रॉयल एनफील्ड ब्रांड के लिए भी जाना जाता है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 6000 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से 22% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा कि प्रीमियम बाइक सेगमेंट में मजबूत पकड़ इसे निवेशकों के लिए एक अच्छा दांव बनाती है। 12वां और आखिरी शेयर है बजाज फाइनेंस। बोफा सिक्योरिटीज ने इस शेयर में सबसे कम 9% रिटर्न का अनुमान जताया है और साथ ही इसके लिए 9350 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की मजबूत एसेट क्वालिटी और स्थिर क्रेडिट लागत इसे निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।